हाय बच्चों, कैसे हो? तो बच्चों, आज मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर बताऊंगी, दैट इज कैसी कौन सी बेस्ट टिप्स हैं जो आपको बैकलॉग क्लियर करने में हेल्प करती हैं। सबसे पहले तो मैं बताती हूँ कि बैकलॉग होता क्या है। मान लीजिए आप 11th के स्टूडेंट्स हो, 12th के स्टूडेंट्स हो या 13th के स्टूडेंट्स हो, हर किसी के पास बैकलॉग होते हैं और ये बच्चों को बहुत तंग करते हैं। पर बैकलॉग असली में होता क्या है? मान लीजिए आपकी क्लास में ह्यूमन फिजियोलॉजी चल रहा है। टीचर ने सबसे पहले आपको डाइजेस्टिव सिस्टम कराया, उसके बाद रेस्पिरेटरी और सर्कुलेटरी, और ऐसे टीचर न्यूरोलॉजी करती हुई करवाती चली गई। डाइजेस्टिव सिस्टम जब तक चल रहा था तब तक आप धीरे धीरे कोप अप कर रहे थे, पर शायद टीचर की स्पीड ज्यादा थी या आपके पास स्कूल कॉलेज का प्रेशर था और आप किसी तरह टीचर के साथ वो टॉपिक कवर नहीं कर पाए। जब रेस्पिरेटरी शुरू हुआ तो आपका आधे से ज्यादा डाइजेस्टिव बचा था। अब आपको ये नहीं समझ में आ रहा रेस्पिरेटरी पढ़े या डाइजेस्टिव, चलो किसी तरह आपने खींचा तानी करके सिलेबस खत्म करने की कोशिश की। सर्कुलेटरी में आपका डाइजेस्टिव भी छूट गया और रेस्पिरेटरी भी छूट गया, और धीरे धीरे जब तक ह्यूमन फिजियोलॉजी पूरा खत्म हुआ आप बहुत बुरी तरह से बैकलॉग में फंस गए, क्योंकि आपके 5 या 6 चैप्टर्स में से एक भी चैप्टर पूरी तरह कवर नहीं हुआ। इसे कहते हैं बैकलॉग। अब इससे, और अगर ये फिजिक्स में भी हो जाए, केमिस्ट्री में भी हो जाए, बायो में भी हो जाए, तो फिर तो बहुत बच्चों को स्ट्रेस हो जाता है। अब सेकंड पॉइंट पे आते हैं कि एग्जैक्टली जो बैकलॉग है वो क्या प्रॉब्लम्स कॉज करते हैं। जब सिलेबस होता रहता है और स्कूल कॉलेज में साथ के साथ उसके टेस्ट हो रहे हैं पर आपका सिलेबस खत्म नहीं हो रहा, इट कॉजेज अ लॉट ऑफ स्ट्रेस एंड एंजाइटी। सिलेबस हो गया है, आपका कवर नहीं हुआ, मॉम डैड या टीचर ने फोर्स करके टेस्ट पे बिठा दिया, जिसकी वजह से नंबर नहीं आए, इट डिक्रीजेज अ लॉट ऑफ कॉन्फिडेंस। और वो स्ट्रेस, एंजाइटी और लो कॉन्फिडेंस की वजह से जो प्रेजेंट सिलेबस चल रहा है उसमें भी आपका ध्यान नहीं लगता है। और ये बैकलॉग का सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है कि उस स्ट्रेस की वजह से जो प्रेजेंट सिचुएशन है या जो प्रेजेंट पढ़ाई हो पाएगी वो भी नहीं हो पा रही है। सो एग्जैक्टली इस टाइम पे क्या करना चाहिए? व्हाट कैन यू डू टू ओवरकम दीज बैकलॉग्स? मैं आपके लिए 3 टिप्स, सिर्फ 3 चीजें लेकर आई हूं और इनसे आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट होगा। सबसे इंपॉर्टेंट, आप कहोगे मैम ये क्या बात कर रहे हो, आप हैरान रह जाओगे मैम ये बात क्या कर रहे हो। सबसे इंपॉर्टेंट चीज अगर मैं आपको बताऊं कि बैकलॉग क्लियर करने के लिए क्या है, बेटा आपको बैकलॉग्स हमेशा या तो आपका 11th खत्म हो जाए, 12th खत्म हो जाए, या आप ड्रॉप कर रहे हो तब करना चाहिए। क्योंकि अगर मैं आपको बोलूं कि दिन में 2 घंटे 3 घंटे आप बैठ के बैकलॉग सॉल्व करो, वीकेंड पे बैठ के आप बैकलॉग सॉल्व करो, तो आप प्रेजेंट कब करोगे? दिन में आपके पास हार्डली 4 आवर्स होते होंगे अगर आप रेगुलर 11th और 12th में हो। स्कूल जाने, कोचिंग जाने, सेल्फ स्टडी के लिए 3 से 4 घंटे से ज्यादा नहीं होते। उसमें आप प्रेजेंट करोगे कि बैकलॉग करोगे? जो प्रेजेंट पढ़ाई कर रहे हो, जो प्रेजेंट टेस्ट आएंगे उसका रिवीजन आप वीकेंड पे करोगे। तो अगर आप इस वीकेंड्स को भी बैकलॉग के लिए यूज करोगे तो आप प्रेजेंट कब करोगे? इस चक्कर में आपका बैकलॉग तो पता नहीं होगा या नहीं होगा, पर आपका प्रेजेंट जरूर बैकलॉग में कन्वर्ट हो जाएगा, विच इज द वर्स्ट थिंग। सो 11th और 12th के रेगुलर बच्चे, जैसे ही आपका दिसंबर जनवरी में सिलेबस खत्म होता है, 15, 20, 25 दिन लगाकर, हो सके तो कोई कोचिंग ज्वाइन करके, वेदांतु के माइक्रो कोर्सेज वगैरह होते हैं, हमारे पुराने यूट्यूब के लेक्चर देख के आप अपना तब बैकलॉग कवर करो। पर मान लो किसी के पास डमी एडमिशन है, कोई स्कूल नहीं जाता है, कोई ड्रॉप करके बैठा है, और किसी के पास सिलेबस खत्म हो चुका है, अब उसके पास टाइम है, तो बैकलॉग कैसे क्लियर करा जा सकता है? इसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट, जब आपने ठान लिया कि बैकलॉग क्लियर करना है, सबसे इंपॉर्टेंट, अगर बैकलॉग काफी ज्यादा है तो हमेशा बैकलॉग के टॉपिक्स को नोट डाउन करो। बैकलॉग्स के टॉपिक नोट डाउन करके ये देखो कि सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक फ्रॉम एमसीक्यू नीट पॉइंट ऑफ व्यू कौन सा है, क्योंकि आपको साइकोलॉजिकली बहुत हेल्प करेगा, स्कोरिंग में बहुत हेल्प करेगा। जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जिसकी वेटेज सबसे ज्यादा है, जिसमें से सबसे ज्यादा एमसीक्यूज आते हैं, आप उसे पिक करिए। कभी भी बहुत ज्यादा बुक्स आपने सॉल्व नहीं करनी है। आप सबसे इंपॉर्टेंट फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, बायो हो, एनसीईआरटी को पढ़िए। अगर आपने कोई कोचिंग ज्वाइन की थी तो वहां के नोट्स, मॉड्यूल्स पढ़िए। अगर हमारे पास पढ़ते हो तो मैं अपना पीडीएफ शेयर कर देती हूँ बायोटॉनिक फॉर्निक टेलीग्राम ग्रुप पे, वो ले लीजिए और पढ़िए। अगर आपने मेरी नोट्स की बुक या एमसीक्यू की बुक ली है तो वहां से पढ़िए। बट सबसे पहले एक सोर्स, सिर्फ उससे आप इसको कवर कीजिए और उसके बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लीजिए और पीवाईक्यूज को कम से कम 2 टाइम्स सॉल्व कर लीजिए।
बच्चे एटलीस्ट आपका बेस रेडी हो जाएगा बैकलॉग्स। तो क्या करना है, सबसे पहले हाई वेटेज टॉपिक्स निकालने हैं। उन हाई वेटेज टॉपिक्स को बुक से पढ़ना है जो आपके पास ऑलरेडी है, भले वो आपकी एनसीईआरटी हो, जरूर वहां से पढ़ना है, या कोई एक नोट्स की बुक हो। आपने अगर नोट्स की बुक आपके पास नहीं है तो प्लीज एनसीईआरटी से पढ़कर या वहां अंडरलाइन कीजिए या वहां येलो पेजेस से नोट्स बनाइए या खुद नोट्स बनाइए, और प्रीवियस ईयर एमसीक्यूज और एनसीईआरटी के सॉल्व्ड एग्जाम्पल्स को कम से कम 2 टाइम्स कर लीजिए। बैकलॉग बनाते हुए मैक्सिमम बच्चे मिस्टेक्स क्या करते हैं मैं आपको बता देती हूँ। कोई भी टॉपिक रैंडमली उठाते हैं जिसकी वजह से टॉपिक कर लेते हैं, पर कई बार यही नहीं होता कि उससे क्वेश्चन आएंगे या नहीं, तो हमेशा हाई वेटेज टॉपिक्स को उठाइए। दूसरा बच्चा बैकलॉग क्लियर करते हुए क्या करते हैं कि अलग अलग टॉपिक्स अलग अलग बुक से कर लेते हैं, जिसकी वजह से कंप्लीशन नहीं होता। आपको यही नहीं लगता कभी कि मैंने एक बुक को पूरा किया है, इसीलिए एक बुक से ही बैकलॉग सारे कवर कीजिए ताकि आपको एक सेंस ऑफ कंप्लीशन आए। और थर्ड, बैकलॉग बनाते हुए बच्चे ऑफन एक मिस्टेक करते हैं, पढ़ तो लेते हैं पर नोट्स नहीं बनाते। याद रखिए, अगर आपने नोट्स नहीं बनाए तो आप रिवीजन नहीं करोगे। अगर आपने रिवीजन नहीं किया तो कभी भी आपको दोबारा याद नहीं रह पाएगा, और फिर आप कितना भी बैकलॉग कवर करते चलो पर आपके नए बैकलॉग्स बनते चले जाएंगे। हाउ टू डू रिवीजन एंड हाउ टू मेक नोट्स पे भी मैं ऐसे वीडियोस बना रही हूँ, सो डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब सो दैट यू गेट ऑल द वीडियोस एट वन प्लेस। टेक केयर बच्चों, ऑल द बेस्ट, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा सो दैट यू आर एबल टू गेट ऑल दीज वीडियोस। और कुछ भी हमारी तरफ से चाहिए, राइट इट डाउन इन द कमेंट सेक्शन, वी विल ऑलवेज बी देयर टू हेल्प यू। टेक केयर, बाय।